हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल बैंकिंग ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशीष पाहुजा एंड मैं आपको क्वांटम रीजनिंग पढ़ाता हूँ। फ्रेंड्स, नया चैप्टर लेकर आया हूँ रीजनिंग में आपके लिए। आज मैं ऑर्डर एंड रैंकिंग, ठीक है, चैप्टर नंबर 4। इससे पहले मैं आपको 3 चैप्टर करा चुका हूँ, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, इनइक्वालिटी एंड डिस्टेंस डायरेक्शन। चैप्टर नंबर 4 ऑर्डर एंड रैंकिंग। तो फ्रेंड्स, हम ऑर्डर एंड रैंकिंग के कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं पहले तो, ठीक है ना। थोड़े से हम क्या समझते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं कि हमें ऑर्डर रैंकिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ज्यादा कोई डीप कॉन्सेप्ट नहीं है, 2-3 कॉन्सेप्ट है वो हमें समझने पड़ेंगे। देखो, सबसे पहले मैंने आपको ये चीज आपको अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में भी शुरू में आपको बताई थी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हम रैंडमली कुछ ले लेते हैं, सिंबल नंबर या कोई ऐसी चीज ले लेते हैं, 1 स्टार, ठीक है, AC, ठीक है, $4 B, और मान लो आप एक ले लेते हैं स्टार, एक और, ठीक है, FG942 8 PSO, एक डॉलर ले लेते हैं, एक हैश ले लेते हैं, ठीक है, और इक्वल ले लेते हैं, इक्वल ले लेते हैं, MNAF, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 फ्रेंड्स, टोटल हाँ हमारे पास ये क्या है, टोटल 25 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। टोटल 25 एलिमेंट्स है, इसमें सिंबल भी है, नंबर भी है और अल्फाबेट्स भी हैं। तो मिक्स सीरीज है ये। यहाँ से हमें क्या करना है, सिर्फ लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट सीखना है, ठीक है। लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट मैंने आपको ये अल्फा न्यूमेरिक में भी कराया था, एक बार रिवीजन के तौर पर मैं अभी भी आपको बोल देता हूँ। फ्रेंड्स, ये जो होता है यहाँ से ये शुरू इसको बोलते हैं हम लेफ्ट एंड, ठीक है, लेफ्ट एंड यानी बायां छोर। और फ्रेंड्स, इसको हम बोलते हैं राइट एंड, ठीक है। अब देखो, कोई आपको कहेगा कि आपको राइट एंड से 10th, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, राइट से 10 और उसके राइट 6, ठीक है। अब देखो, राइट एंड के राइट, देखो राइट एंड ये वाला है हमारा, ठीक है, राइट एंड का 10वां यहां पर होगा कहीं ना कहीं, और उसका राइट कहाँ जाएगा, फिर उसका राइट इधर जाएगा, क्योंकि जो हमारा एलिमेंट होगा राइट एंड से ऐसे जो इधर आएगा एलिमेंट, ठीक है, मान लो 10वां एलिमेंट कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये S है, ठीक है। इसके राइट में 6, तो इसका लेफ्ट कौन सा होगा, इसका लेफ्ट ये होगा, और इसका राइट होगा हमारा ये, लेफ्ट ये और राइट ये। तो इसके राइट में 6 कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 यानी M। तो सीधी सी बात है, राइट से राइट में जाएगा, ठीक है, राइट से राइट में जाएगा तो माइनस होगा, ठीक है, क्योंकि राइट हैंड से 10th और फिर राइट, ठीक है। देखो, पहले राइट हैंड से इधर जाएगा और राइट में ही वापस आ जाएगा, तो राइट प्लस राइट माइनस। ऐसे ही फ्रेंड्स, सिमिलरली यहाँ पर लेफ्ट हैंड से फिर लेफ्ट में जाएगा तो माइनस, तो लेफ्ट प्लस लेफ्ट भी क्या हो गया, माइनस हो जाएगा। राइट प्लस राइट भी क्या हो जाएगा हमारा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। थर्ड क्या है, लेफ्ट हैंड से अगर लेफ्ट की तरफ जाए, ओ सॉरी, लेफ्ट हैंड से अगर राइट की तरफ जाए, देखो लेफ्ट हैंड से 6th, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, लेफ्ट हैंड से 6th ही है। अब इसके राइट 4th, 1 2 3 4 यानी क्या आ गया G। अब देखो, कंटिन्यूसली क्या है, प्लस हो रहा है, क्योंकि लेफ्ट हैंड से ऐसे जा रहा है, और जब यहाँ पे रुक गया तो उसका राइट क्या होगा, उसका राइट ये होगा, तो लेफ्ट प्लस राइट, तो क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। और ऐसे ही राइट हैंड से मान लो ये 10वां कौन सा है, ये राइट हैंड से 10th और उसके लेफ्ट 3rd, 1 2 3, तो राइट प्लस लेफ्ट भी क्या होगा, प्लस होगा। राइट हैंड से लेफ्ट की तरफ जाएगा तो प्लस, लेफ्ट हैंड से राइट की तरफ जाएगा तो प्लस, लेफ्ट लेफ्ट माइनस, राइट राइट माइनस। रटने को आप रट भी सकते हो, ठीक है, प्रैक्टिकल मैंने आपको करके दिखा दिया है। एक तो फ्रेंड्स, ये 4 चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, राइट और लेफ्ट का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और
राइट एंड और लेफ्ट एंड भी पता होना चाहिए। एंड यानी छोर यानी कोना, जहां से हमारा पहले एलिमेंट शुरू होता है। तो लेफ्ट एंड ये होगा हमारा और राइट एंड हमारा ये राइट वो होगा कॉर्नर। ठीक है, अब इसमें एक चीज और है, एक कॉन्सेप्ट हो रहा है फ्रेंड्स ऑर्डर रैंकिंग में। कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से समझना फ्रेंड्स। अब कॉन्सेप्ट हमें ये कहता है कि देखो कितने हैं टोटल, 25 है। ठीक है, मैं क्या करता हूं, ये जो 9 है इस पे फोकस करना है हमें सिर्फ, और हमने सिर्फ क्या लिया है एज जस्ट एन एग्जाम्पल, में कुछ भी ले सकता हूं। अब फ्रेंड्स एक चीज देखिए, ये लेफ्ट हैंड से इसकी पोजीशन क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो लेफ्ट हैंड से ये जो 9 है इसकी पोजीशन है 11th। ठीक है, राइट हैंड से इसकी पोजीशन क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, राइट हैंड से क्या है इसकी पोजीशन 15 है। तो 15 और 11 कितने हो गए फ्रेंड्स, ये तो कितने हो गए, ये तो 26 हो गए। लेकिन हमारे एलिमेंट्स टोटल कितने हैं, 25। ठीक है, ये 26 क्यों है, क्योंकि इस 9 को हमने 2 बार क्या किया है, काउंट किया है। ठीक है, 9 को हमने 2 बार काउंट किया है। ठीक है, तो टोटल निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाता है, पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट हैंड प्लस पोजीशन फ्रॉम राइट हैंड, इन दोनों को प्लस करके -1 कर देंगे। ठीक है, वही हमने किया है। देखो लेफ्ट हैंड से 9th क्या आ रहा है, 11th, और राइट हैंड से 9 क्या आ रहा है, 15। तो राइट लेफ्ट हैंड से पोजीशन और राइट हैंड की पोजीशन दोनों को प्लस करके कितना आ गया, 26। 26 माइनस है कितना हो गया, 25। तो टोटल कितना आ जाएगा, 25। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, इस -1 को इधर ले जाओ, तो टोटल +1 बराबर लेफ्ट हैंड की पोजीशन और राइट हैंड की पोजीशन। फ्रेंड्स ये बहुत काम आएगा आपके। ठीक है, मान लो आपसे आपको कोई कह दे कि लेफ्ट हैंड से तो पोजीशन उसने 9 की दे दी हमें 11th, अब राइट हैंड से निकालो। ठीक है, और टोटल उसने दे दिया आपको कितने, 25। ठीक है, ध्यान से सुनो फ्रेंड्स, आपको क्या गिवन है, टोटल गिवन है 25। कह देगा कि टोटल 25 स्टूडेंट्स है रो में। ठीक है, लेफ्ट से उसकी पोजीशन 11th है, तो राइट से आपको निकालनी है। तो आपको जब पता है कि हमें राइट से कैसे निकाल लेंगे, देखो पहले टोटल में एक ऐड कर दो। ठीक है, तो एक ऐड कर दे, सीधा 26 में से क्या 11 माइनस कर दो, इसका आंसर आ जाएगा हमारा 15। यानी कभी भी आपको लेफ्ट या राइट पोजीशन पूछे और टोटल दिया हो, ठीक है, लेफ्ट या राइट पोजीशन पूछे और टोटल दिया हो, तो टोटल में ऐड करके उस पोजीशन को सीधा सीधा माइनस कर दो। आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, आपकी दूसरी पोजीशन आ जाएगी। ठीक है, मान लो लेफ्ट से दिया हुआ है 9th और टोटल दिए हुए हमारे 24। 24 में प्लस करो 25, 25 में से 9 गए 16, तो राइट से हमारा क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स एक तो आपको क्या याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है। साफ साफ मैं आपको फॉर्मूला लिखवा देता हूँ। ठीक है, एक तो फ्रेंड्स आपको ये 4 चीजें याद रखनी है। ठीक है, 4 चीजें कौन सी, ये वाली, लेफ्ट प्लस लेफ्ट जाएगा तो माइनस, राइट प्लस राइट जाएगा तो माइनस, लेफ्ट राइट प्लस और राइट लेफ्ट प्लस। दूसरा आपको टोटल का फॉर्मूला याद रखना है। सेकंड थिंग, टोटल का फॉर्मूला क्या है, लेफ्ट हैंड प्लस राइट हैंड -1। ठीक है, या फिर इसको प्लस कर, टोटल +1 इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड प्लस राइट हैंड, ये भी फॉर्मूला हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है। अब फ्रेंड्स एक कॉन्सेप्ट और आता है, कॉन्सेप्ट ये आता है, मान लो एक क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स, ऐसे ही ना रैंडमली एक क्वेश्चन लेते हैं, उससे एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, ए और बी के बीच में 6 जने हैं। ठीक है, देर आर 6 people between A and
बी, ठीक है। ए और बी के बीच में 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, ऐसे भी हो सकते हैं। और 1 2 3 4 5 6, ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है। देयर आर 6 पीपल बिटवीन ए एंड बी एंड 4 पीपल बिटवीन बी एंड सी। 4 लोग हैं बी और सी के बीच में, ठीक है। अब देखो बी और सी के बीच में 4 लोग कहाँ हो सकते हैं, देखो 1 2 3 4, तो सी यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। और 1 2 3 4 और सी यहाँ पे भी हो सकता है। ऐसे इसमें 1 2 3 4 सी यहाँ पे भी हो सकता है, और ऐसी 1 2 3 4 सी यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे हो सकता है। अब क्या करना है आपको, इसी क्वेश्चन में आपको बता देगा। मान लो ये तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। अगर ऐसे ही बोल सकता है वो कि व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम पीपल कैन सिट इन अ रो, ठीक है। मिनिमम और मैक्सिमम पीपल कितने बैठ सकते हैं रो में। तो देखो अगर हमें मिनिमम लोग बिठाने हैं, सीधी सी बात है, हमें कम से कम लोग बिठाने हैं, तो हम ये वाली कंडीशन क्या करेंगे, खत्म कर देंगे, ठीक है। क्योंकि हमारी उसने क्या है, उसने ये बोला है कि 6 पीपल हैं ए और बी के बीच में, तो 6 पीपल आगे ए और बी के बीच में, आगे नहीं आगे। और दूसरी कंडीशन उसने क्या कहा, 4 लोग होने चाहिए बी और सी के बीच में, तो हमने 4 भी बिठा दिए बी के सी के बीच में। तो मिनिमम कितने लोग हमारे, मिनिमम 6 पीपल बैठे हैं रो में, ठीक है। और दोनों कंडीशन हमारी फुलफिल भी हो गई। अगर वो बोलता है मैक्सिमम हाउ मेनी पर्सन कैन सिट इन अ रो, तो हम सी को इधर शिफ्ट नहीं करके इधर शिफ्ट कर देंगे, तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो टोटल फिर कितने हो जाएंगे, 13। ये फ्रेंड्स मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, इसके बेस पे क्वेश्चन आते हैं जहां पर हमें एनालाइज करना पड़ता है सिटिंग अरेंजमेंट को बिठा के कि कहां पर मिनिमम और कहां पर मैक्सिमम लोग बैठ सकते हैं, ठीक है। और एक चीज और, हम टोटल तभी निकाल पाएंगे जब हमें एक ही पर्सन की पोजीशन दोनों तरफ से पता हो। ऐसा नहीं है कि मान लो ए की पोजीशन लेफ्ट हैंड से 4th है और दूसरी तरफ उसने सी की पोजीशन दे दिया राइट हैंड से, तो ए की पोजीशन और सी की पोजीशन यानी दोनों अलग अलग वो हो गए, एलिमेंट हो गए, तो ऐसे हम आंसर कभी नहीं निकाल पाएंगे। सिंगल पर्सन या सिंगल एलिमेंट की पोजीशन दोनों तरफ से पता होनी चाहिए, तभी हम क्या करेंगे, टोटल निकाल सकते हैं, ठीक है। या फिर हम क्या करते हैं, कभी ना कभी ऐसा भी होता है एग्जाम में, वो रिलेशन दे के रखता है कि बी सी के लेफ्ट में है, ए उसके राइट में है, तो हमें क्या करना है, वहां पर एक ही बंदे को पे फोकस करना है या एक ही एलिमेंट पे फोकस करना है, उसी की पोजीशन दोनों तरफ से निकालनी है हमें। कभी भी ऑर्डर रैंकिंग का आपके पास क्वेश्चन आए एक मार्क्स में, लेफ्ट राइट वाला, या हाउ मेनी पर्सन सीट इन अ रो, या कितने लोग हैं, उसकी टॉप से पोजीशन क्या है, उसकी बॉटम से पोजीशन क्या है, उसकी राइट से क्या है, उसकी लेफ्ट से क्या है, आपका फोकस सिर्फ एक होगा, ठीक है। उसमें भले ही हमें 6% दिए हो या 3% दिए हो, 2% दिए हो, लेकिन वो कभी ना कहीं एग्जाम में क्वेश्चन आपको ऐसा देगा ही देगा कि किसी ना किसी एक की पोजीशन आपको दोनों तरफ से निकल के आई रही होगी। तो आपको फोकस क्या करना है, किसी भी एक पर्सन की पोजीशन आपको दोनों तरफ से निकाल लेनी है बस, ठीक है। या अगर टोटल दिया होगा तो किसी की पोजीशन एक तरफ से निकालोगे दूसरी तरफ से निकल जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये मिनिमम और मैक्सिमम का भी मैंने आपको केस समझा दिया एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू। जब भी आपको मिनिमम पूछे तो आपको क्या करना है, अपने सिटिंग अरेंजमेंट को मिनिमम करना है और सारी कंडीशन उसी में फुलफिल करनी है, ठीक है। मान लो अगर वो कहते हैं सी और डी के बीच में भी 3 लोग हैं, तो देखो 1 2 3 डी यहाँ पे आ जाएगा, 1 2 3 डी यहाँ पे आ जाएगा। तो हमने यही सारी कंडीशंस कम से कम लोगों में क्या कर दी, फिट कर दी। अगर वो मैक्सिमम कहेगा तो आप खुलेआम बिठाते रहो, ठीक है, आगे आगे बढ़ाते रहो उसको, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट क्या हुआ, एक तो ये कॉन्सेप्ट हुआ और एक ये फॉर्मूला हुआ, टोटल इक्वल टू लेफ्ट हैंड प्लस राइट हैंड -1, और हमारा ये मिनिमम और मैक्सिमम वाला केस, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स एक और आता है ऑर्डर रैंकिंग में, ठीक है, सीनियर और जूनियर, यानी जैसे कि मान लो 1 2 5 लोग हैं, ठीक है। वो बोलता है एफ इज सीनियर देन ओनली टी, एफ इज सीनियर देन ओनली टी, यानी एफ सिर्फ टी से सीनियर है, यानी एफ क्या है, बाकी सबसे क्या है, जूनियर है। तो इसका मतलब क्या है, एफ यहां आ जाएगा और टी यहां आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वो बोल दे कि ए इज ओनली जूनियर देन
बी, तो ए जो है वो सिर्फ बी से जूनियर है, यानी ए बाकी सबसे क्या है, बड़ा है। तो ए सिर्फ क्या है, बी से जूनियर है, बाकी सबसे क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो बीच में जो भी उसने गिवन होगा वो आ जाएगा। तो फ्रेंड्स जो ओनली होता है ना, जो ओनली वर्ड है हमारा ओनली, वो हमें रेस्ट्रिक्ट करता है। ठीक है, ओनली जो वर्ड है हमारा वो हमें रेस्ट्रिक्ट करता है। रेस्ट्रिक्ट कहां पर कर देता है कि ये सीधी सी बात है, सिर्फ सिर्फ ए ही बी से जूनियर है, बाकी सारे के सारे ए, हाँ वही, मतलब सिर्फ ए ही क्या है, बी से जूनियर है, बाकी सबसे ए सीनियर है। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स ये वाले क्वेश्चन आगे आएंगे, मैं क्वेश्चन के हिसाब से आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। और तो फ्रेंड्स ये आपने नोट करना है तो नोट कर लीजिए, ऑर्डर रैंकिंग में आपको सिर्फ इतना ही सीखने की जरूरत है। अब हम सीधा सीधा क्वेश्चन लगाने चलेंगे। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आप। ठीक है, देखो ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद होना चाहिए, टोटल प्लस वन इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट, या फिर इधर आके माइनस वन हो जाएगा। देखो टोटल 45 स्टूडेंट दिए हुए हैं, कुणाल की रैंक दी हुई है 12वीं टॉप से, बॉटम से निकालनी है। टोटल टोटल में एक प्लस करो 46, 46 में से 12 गया 34। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आशीष की रैंक 15 है टॉप से और 12 है बॉटम से। ठीक है, तो 15 प्लस 12 कितना हो गया, 27। ठीक है, 15 और 12 27, 27 में से एक माइनस कर दो, इधर आके एक माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 26 आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखो, देखो 41 दे दिया उसने टोटल। कुणाल की रैंक 8 है टॉप से, 67 रैंक बिलो है कुणाल से, 60 की रैंक बतानी है बॉटम से। देखो फ्रेंड्स यहाँ पर देखना पड़ेगा आपको टोटल की मैंने, देखो वही बात होगी ना, एक ही पर्सन की रैंक हमें दोनों तरफ से निकालनी है, तो हमें टोटल तो पता है, ये हमारे पास टोटल आ गया। फॉर्मूला क्या है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। ठीक है, ये फॉर्मूला है। कुणाल की रैंक, अब पूछा क्या है उसने, 60 की रैंक बॉटम से पूछी है। ये देखो टॉप बॉटम कैसे होता है फ्रेंड्स, ये होता है, ये हम टॉप मान लेते हैं, ये बॉटम मान लेते हैं, बात वही होती है, लेफ्ट प्लस राइट मान लो। अगर आप इसको ऐसे घुमा लोगे तो ये लेफ्ट राइट हो जाएगा, इसको ऐसे घुमा लोगे तो ये टॉप बॉटम हो जाएगा। ठीक है, तो 60 की रैंक हमें बॉटम से निकालनी है, तो हमें 60 की रैंक टॉप से निकालनी पड़ेगी, तभी तो बॉटम से आएगी 60 की रैंक। ठीक है ना, जब तक हमें 60 की रैंक टॉप से नहीं पता चलेगी तो 60 की रैंक बॉटम से हम कैसे निकाल लेंगे। तो 60 की रैंक को हमें टॉप से निकालना पड़ेगा। हमें क्या दिया हुआ है, कुणाल की रैंक दी हुई है 8th टॉप से, 8th है टॉप से, फर्स्ट ये होगा, सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे करके 8th होगा। अब 67 रैंक्स बिलो है। अब देखो रैंक्स बिलो का मतलब क्या है, जब रैंक हम नीचे होते हैं किसी से, तो यानी हमारे, ऐसा नहीं है कि हम रैंक नीचे है तो 7 में से 8 में से 7 गया 1 आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। रैंक बिलो का मतलब क्या है, उसकी जो पोजीशन है वो उससे बिलो है। जैसे कि हम क्या कहते हैं, क्लास में कोई फर्स्ट आया, सेकंड आया, थर्ड आया, फोर्थ आया, फिफ्थ आया। ठीक है, जो फिफ्थ आया है, मान लो मैं फर्स्ट आया हूँ और कोई बच्चा फिफ्थ आया, तो मेरे से 4 रैंक नीचे है वो। ठीक है, डी ग्रेड है ना वो, तो वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा। तो 67 रैंक बिलो है कुणाल से, तो ये 8वें पे है, इससे 7 नीचे, तो वो कितने पे होगी, 15th पे होगी। और कहां से होगी वो, टॉप से 15th पे है, तो टॉप से 15 पे है। अब आपको पता है टोटल में एक प्लस करो, 41 और 1 42, और आपने टॉप से रैंक निकाल ली, कितनी है, कितनी आ गई 15, तो 42 में से 15 गए 27 आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इन अ रो ऑफ बॉयज विक्रम इज 17th फ्रॉम द स्टार्ट एंड 11th फ्रॉम द एंड। ठीक है, विक्रम 17 स्टार्ट से है और 11th है एंड से। ठीक है, ये बॉयज की रो में, और गर्ल्स की रो में सीमा 10th है स्टार्ट से और 12th है एंड से। स्टूडेंट्स कितने हैं, तो देखो सीधी सी बात है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, 17 और 11 कितने हो गए, 28, 28 में से एक गया 27, तो 27 तो लड़के हो गए, 10 और 12 22, 22 में से एक गया 21, 21 लड़कियां हो गई। 27 और 21 फ्रेंड्स कितने हो गए, 7th है, सॉरी 7th है ये, 7th और 11th। ठीक है, तो 7 और 11 फ्रेंड्स कितने हो गए, 18। ठीक है, ये क्वेश्चन एक सेकेंड, 17th लग रहा था पढ़ने, 7
और 11। ठीक है, 11 और 7 कितने हो गए? 18। 18 में से एक गया 17। 17 तो लड़के हो गए। सीमा 10th और 12th यानी 10 और 12 22। 22 में से एक गया 21। 21 होगी लड़कियां। तो 21 और 17 फ्रेंड्स कितना हो गया? 21 और 17 38। तो हमारा आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। ठीक है, हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा? नन ऑफ दीज। जस्ट वेट अ सेकेंड। फ्रेंड्स, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखिए, इन अ रो ऑफ बॉयज फेसिंग नॉर्थ, सोनू 10th है लेफ्ट किसके? पल्लव के। पल्लव जो है वो 21st है राइट हैंड से। अगर मेहुल जो 17th है लेफ्ट हैंड से, वो 4th राइट है सोनू के, तो कितने बॉयज हैं? ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स देखो यहाँ पे रिलेशन क्या दिया गया है, वो पूछ रहा है टोटल बॉयज। अब हमें किसी भी एक पर्सन की दोनों तरफ से रैंक पता होनी चाहिए, तभी तो हम टोटल निकाल पाएंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। सोनू 10 टू लेफ्ट ऑफ पल्लव, मान लो पल्लव जो कि 21st है राइट से। अब देखो ये राइट हैंड है, राइट हैंड से 21st पे पल्लव आ गया, यानी हम मान लेते हैं 21st पोजीशन ये है और ये पल्लव है। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो है सोनू 10th है इसके लेफ्ट में। देखो अब इसका लेफ्ट कौन सा होगा? इसका लेफ्ट ये होगा और इसका राइट होगा ये। वही मैंने आपको बताया था, राइट से लेफ्ट में जाएगा तो प्लस होगा। ठीक है, राइट हैंड से 21st और उसके फिर लेफ्ट में जा रहा है सोनू, तो राइट प्लस लेफ्ट क्या होता है? प्लस होता है। तो 21 और 10 ये फ्रेंड्स क्या होगा? 31वें पे होगा। 10 और जोड़ लो, ये 31st पे हो जाएगा। कौन? ये आ गया सोनू। ठीक है, मेहुल जो कि 17th है लेफ्ट हैंड से, 4th राइट है सोनू के। अब देखो सोनू का ये है, सोनू के 4th राइट में है, तो देखो राइट क्या होगा सोनू का? सोनू को राइट जाएगा इधर। अब जब इधर जाएगा तो ये क्या होगा? देखो जब इधर जा रहा है ना ये, तो ये प्लस प्लस होता जा रहा है, 21 22 23 24 25 और 31। ठीक है, और आगे जाएगा तो प्लस होता जाएगा, लेकिन जब इधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस होगा, क्योंकि ये क्या आ रहा है? राइट से फिर राइट जा रहा है। ठीक है, हमें ऐसे जज करना है। तो मेहुल 17th है लेफ्ट हैंड से और 4th राइट है सोनू के, तो 4th राइट देखो सोनू के, मेहुल को हम यहाँ मान लेते हैं, और इसमें से 4 क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे, तो 27 पे आ गया मेहुल। ठीक है, मेहुल कहां से? राइट हैंड से क्या हो गया? मेहुल 27 पे हो गया, और मेहुल लेफ्ट हैंड से कितना है? 17 पे है। ठीक है, तो मेहुल की पोजीशन हमने राइट हैंड से भी निकाल ली 27, और लेफ्ट हैंड से उसने दे रखी है 17, तो 17 और 27 44। 44 में से एक गया 43। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ऐसे हम अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को। एक बार और मैं आपको ये क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं, अगर आपको समझ में ना आया हो। देखो पल्लव 21st है राइट हैंड से, ये राइट हैंड है हमारा। ठीक है, राइट हैंड ऐसे जा रहा है, ये हम मान लेते हैं पल्लव। इसकी पोजीशन फ्रेंड्स क्या है यहाँ पर? 21। अब इसके लेफ्ट में 10वें पे है सोनू, तो सोनू फ्रेंड्स कितने पे होगा? यहाँ 31 पे। अब सोनू के राइट में 4th पे है कौन? गौरव ओ मेहुल, तो इसके 4th पे क्या है? मतलब 27 पे होगा मेहुल। ये मेहुल आ गया, और कौन से एंड से है? ये राइट हैंड से ही आ रहा सब कुछ, तो मेहुल की पोजीशन हमने राइट हैंड से निकाल ली, और मेहुल की पोजीशन लेफ्ट हैंड से 17 दी हुई है। 17 और 27 44 हो रहे, -1 43। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। अनिल 5th लेफ्ट है, 5th फ्रॉम द लेफ्ट, एंड परेश इज 12th फ्रॉम द राइट हैंड इन अ रो ऑफ चिल्ड्रन। इफ परेश शिफ्ट्स बाय 3 places towards अनिल, he becomes 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर इन द रो? देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। अनिल 5th फ्रॉम द लेफ्ट, देखो अनिल ये है लेफ्ट हैंड से 5th पे, ये अनिल बैठा है 5th पे। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड है हमारा। परेश 12th फ्रॉम द राइट हैंड, अब हमें टोटल तो पता नहीं है, लेकिन उसने क्या है, अगर परेश 3 प्लेसेस अनिल की तरफ शिफ्ट होगा। अब देखो परेश की पोजीशन हमें कहाँ दी हुई है? राइट हैंड से दी हुई है, ये मान लो ये है परेश की पोजीशन 12th, लेकिन अगर वो 3 प्लेसेस शिफ्ट होगा अनिल की तरफ, तो वो 10th बन जाएगा लेफ्ट हैंड से। देखो सीधी सी बात है, 3 पोजीशन अगर वो शिफ्ट होगा। अब देखो जब वो 3 पोजीशन इधर शिफ्ट होगा, अभी टोटल कितने पे है वो? अभी टोटल कितने पे है? 12th पे है। तो जब वो 3 पोजीशन इधर शिफ्ट होगा तो कितने पे आ जाएगा वो?
15 पे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो अनिल की तरफ जा रहा है, अनिल की तरफ जा रहा है, तो अनिल कहाँ पर है, अनिल तो इधर आ रहा है और ये इधर से जा रहा है, तो अनिल की पोजीशन लेफ्ट से दी हुई है, तो ये राइट हैंड से कितने पे आ गया फ्रेंड्स, 15 पे। ठीक है, जब वो शिफ्ट होता है तो राइट हैंड से 15 पे हो जाता है और लेफ्ट हैंड से वो कितने पे हो जाता है, 10 पे हो जाता है। तो हमें क्या हुआ, हमें परेश की पोजीशन पता चल गई दोनों तरफ से। राइट हैंड से तो वो 15 आ ही गया, क्योंकि जैसे वो राइट हैंड पे जैसे वो अनिल की तरफ 3 प्लेसेस जाता है तो वो 10th बन जाता है, कहां से, लेफ्ट से। उसने ये नहीं बताया कि वो राइट से कितना बनता है, राइट से हमें खुद निकालना है, क्योंकि वो अभी क्या है, अभी वो 12th पे है। कोई आदमी इस पोजीशन बैठा है, वो अगर इधर 3 पोजीशन शिफ्ट होगा तो 15 पे पहुंच जाएगा ना वो, ये तो हमें खुद निकालना था। लेकिन उसने कहा है कि जैसे ही वो यहाँ पर पहुंचता है तो वो लेफ्ट से कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। तो इसकी लेफ्ट से भी आ गई, इसकी राइट से भी। 25 माइनस 1 24 आंसर। नेक्स्ट स्क्रीन पर चलते हैं फ्रेंड्स। In a row of girls, there are 16 girls between Priya and Natasha. Priya is 32nd from the left hand in the row. प्रिया जो है वो 32nd है, ये रही 32nd, ये प्रिया है और ये 32वें पे है। ठीक है, हाँ 32nd है। अब देखो प्रिया और नताशा के बीच में 16 लड़कियां हैं। ठीक है, अब एक चीज फ्रेंड ध्यान रखना, एक चीज मैं आपको और सिखा लेता हूँ। मान लो वही बात होती है, ये है 5 और ये है 16, इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 11 का, लेकिन इनके बीच में नंबर्स कितने आते हैं, 10, काउंट करके देख लेना। वही 2 और 5, इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 3, और नंबर कितने आते हैं, सिर्फ 3 और 4, यानी 2 नंबर आते हैं सिर्फ। ठीक है, ऐसे ही फ्रेंड्स इसमें भी होगा। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको गिनने नहीं बैठना है वहां पर, आपको ये सब चीजें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो गर्ल्स की रो में 16 लड़कियां हैं प्रिया और नताशा के बीच में। ये प्रिया है, देखो नताशा इधर भी हो सकती है और नताशा इधर भी हो सकती है, दोनों तरफ नताशा हो सकती है। वो कह रहा है इफ प्रिया इज नियरर देन नताशा टू द राइट एंड ऑफ द रो। ठीक है, उसने बता दिया जो राइट एंड है ना, देखो लेफ्ट हैंड से तो इधर जा रही है प्रिया, ये ऐसे जा रही है प्रिया, प्रिया ये जा रही है। अगर देखो मैं नताशा को इधर बनाता हूं तो नताशा इधर हो जाएगी, और लेकिन उसने क्या है, प्रिया इज नियरर देन नताशा टू द राइट एंड ऑफ द रो, यानी जो राइट हैंड है ना उसके जो नियर है वो प्रिया है, नताशा नहीं है। अगर मैं नताशा को इधर बनाता हूं तो नताशा राइट हैंड के नियर हो जाएगी और प्रिया राइट हैंड से थोड़ा सा दूर हो जाएगी। लेकिन उसने क्या क्या है, प्रिया जो है वो राइट हैंड के बिल्कुल पास है, नियरर है, तो इसका मतलब नताशा को हम कहाँ बनाएंगे, इधर बनाएंगे। तो ये 32 है। ठीक है, तो ये कितनी होगी फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको बताया था 15, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 17, और इनके बीच में गर्ल्स कितनी आ रही होंगी, 16। तो इसका मतलब क्या है, नताशा क्या है, लेफ्ट हैंड से कितने पे आ गई, 15th पे आ गई। ठीक है, वही बताना है लेफ्ट हैंड से नताशा कितने पे है। आया फ्रेंड समझ में, देखो इसमें कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं था, हमें देखना था कि प्रिया के लेफ्ट में आएगी नताशा, राइट में आएगी, और वो उसने यहाँ पर इस स्टेटमेंट से हमें क्या कर दिया, क्लीन कर दिया। प्रिया क्या है, नियरर है इससे, नताशा से, राइट हैंड से, यानी राइट हैंड पे प्रिया क्लोज होगी, नताशा यानी प्रिया के इधर होगी। और मैंने आपको ट्रिक बताई थी, 16 का डिफरेंस आएगा तो इतनी 17 उनके बीच में डिफरेंस होगा तभी 16 लोग आएंगे। सीधी सी बात है, 32 में से आप 17 माइनस कर दो, क्या आ जाएगा हमारा, 15 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। सोनू 15th है फ्रेंड से, देयर वर थ्राइस एज मेनी बिहाइंड हिम एज देयर वर इन फ्रंट। देखो सीधी सी बात है, सोनू 15th है, यहां से मान लेते हैं फ्रंट से 15th है, सोनू ये रहा। ठीक है, इसके पीछे कितने लोग होंगे, 14 लोग होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सोनू अगर यहां से 15 पे है तो उसके पीछे 14 लोग होंगे ना। वो कह रहा है देयर वाज थ्राइस एज मेनी बिहाइंड हिम एज देयर वर इन फ्रंट। ठीक है, ओके, यानी जितने उससे पीछे हैं उससे 3 गुना उससे आगे हैं, तो 14 3 कितना हो गया फ्रेंड्स, 42, यानी 42 लोग इससे इधर होंगे। तो फ्रेंड्स 15वें पे तो ये था ही, और 42 और, तो 15 और 42 फ्रेंड्स कितने हो गए, टोटल 57 लोग हो गए। आया समझ में, जितने सोनू से पीछे हैं उससे 3 गुना उससे आगे हैं, तो 14 3 42, यानी 42 उससे आगे और 15 पे खुद आई, तो 15 और 42 कितने हो गए, 57। अब वो कह रहा है हाउ मेनी बॉयज आर देयर बिटवीन
सोनू एंड सेवेंथ बॉय फ्रॉम द एंड ऑफ कॉलम। देखो एंड ऑफ द कॉलम, अब यहाँ पर फ्रेंड्स सीखने वाली बात है, ध्यान से सीखना। एंड ऑफ द कॉलम, कॉलम में कितने लोग आए हमारे, टोटल 57 लोग आए, यानी ये जो पोजीशन होगी वो कौन सी होगी, 57th पोजीशन होगी। सेवेंथ बॉय फ्रॉम द एंड ऑफ कॉलम। अब देखो जब हम कंपेयर करते हैं ना तो हमें दोनों की पोजीशन एक ही तरफ से निकालनी पड़ती है, ठीक है। यहां पर उसने क्या कहा है, सेवेंथ बॉय सोनू। अब देखो सोनू की आपको प्लेस कहां से पता चली है, सोनू की प्लेस आपको पता है लेफ्ट से कितनी है, 15 है। सोनू लेफ्ट से कितना है, 15th पे बैठा है। अब अगर हम इस बॉय की, ये जो बॉय है इसकी पोजीशन भी हम अगर लेफ्ट से निकाल लें तो हमें कंपेयर करने में आसानी होगी। हमेशा आप ऐसे ही करना, जब भी आपको कंपेयर करना हो आपको दोनों पोजीशन एक ही डायरेक्शन से निकालो तो आसानी होगी, ठीक है। अब टोटल आपको दिए हुए गए 57, राइट से उसकी पोजीशन दी हुई है 7th, वही फॉर्मूला लगा दो, राइट प्लस लेफ्ट -1, यानी आप +1 कर दो 58। 58 में से आप क्या करो, पोजीशन इसने की क्या दी हुई है हमारी 7, तो 58 में से आप अगर 7 माइनस करोगे तो फ्रेंड्स कितना आएगा आपका 51 आएगा, यानी वो लेफ्ट से क्या हो गया 51 पे बैठा हुआ है। कौन, वो बॉय। राइट से तो उसकी 7th पोजीशन देखो, राइट से भी आप काउंट करोगे तो 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51 ही आएगा, राइट से भी अगर आप 7th काउंट करोगे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट वाइज चलते हैं और इजी तरीके से, ठीक है। दोनों की पोजीशन आपको एक तरफ से निकालनी है, सोनू की आपको लेफ्ट से पता है, इसी बंदे की लेफ्ट से आप निकाल लो, 51 आ जाएगी। लेफ्ट से कैसे आएगी, राइट से आपसे दी गई है, राइट से 7th है वो, तो 58 में 7 के 51। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है फ्रेंड्स, 36 का डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन बंदे कितने आएंगे, 35, ठीक है। तो ऐसे करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपने नोट नहीं किया था तो स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा मेरे सॉल्यूशन और मेरा जो भी अप्रोच है। फ्रेंड्स ये अगर आपको एग्जाम में मिलेंगे तो 1 नंबर में मिलेंगे, लेकिन फ्रेंड्स क्या होता है ये वाले क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं कभी कभार, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, कौन से, देते हैं इसको, देखो वो कह रहा है, ये है हमारे कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6 फ्रेंड्स है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 9 पे ध्यान दीजिएगा। 6 दोस्त हैं ABCDEF। आफ्टर सम टाइम इट इज ऑब्जर्व दैट D हैज रीच पोजीशन हायर देन B। देखो D जो है वो B से ऊपर है। फ्रेंड्स मैंने इस कोने में लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है, कि ये दोनों एक दूसरे बिल्कुल ऊपर नीचे ही हैं। हम क्या करते हैं, मैं ऐसे डिनोट करता हूँ, मान लो अगर D के नीचे, B के नीचे तुरंत D है तो मैं ऐसे लिखूंगा, लेकिन अगर B के नीचे D कहीं पे है, मतलब कहीं पे है, इसके बीच में कुछ भी हो सकता है, तो मैं उसको ऐसे डिनोट करता हूँ, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे कि D हैज रीच ए पोजिशन हायर देन B, D की पोजिशन B से हायर है, यानी पता नहीं है कहां पर है, बट नॉट एज हाई एज E, ठीक है। लेकिन E से क्या है, E से कम है, तो D क्या है, E से कम है और B से हाई है, तो हमने ये लिख लिया। C इज एट द पोजिशन नॉट हायर देन D, D से हायर नहीं है C, तो D से क्या होगा, C D से नीचे होगा, बट नॉट लोअर देन A, लेकिन जो C है वो A से लोअर नहीं है, यानी A से क्या होगा, वो ऊपर होगा। A हु इज नॉट लोअर देन F, तो A जो है वो F से लोअर नहीं है, ठीक है, यानी F से ऊपर ही होगा A। A हु इज नॉट लोअर देन F एंड नॉट हायर देन B, यानी A जो है वो B से हायर भी नहीं है, तो B से क्या होगा, नीचे। तो ये बना लिया हमने, ठीक है। अब हमारे पास कुछ भी कंफर्म नहीं है, ठीक है। एग्जाम में फ्रेंड्स ऐसे कभी कभार फंसाने के क्वेश्चन आ भी जाते हैं, लेकिन आपको बनाना हमेशा ऐसे ही है, जब आपको कंफर्म ना हो कौन सा किसके तुरंत नीचे है तुरंत ऊपर है, तो आप ऐसे एरोज दीजिए, ठीक है। अब हमने देखा है D है, D से नीचे B है, C है, A है और F है, ठीक है। समझ में आ गया आपको बात, D से नीचे देखो B है और D से नीचे C है, C से नीचे A है, तो D से नीचे हमारे पता कितने लोग हो गए, 1 2 3 और ये 4, तो फ्रेंड्स D कम से कम यहाँ तो आएगा ही आएगा। D से ऊपर सिर्फ एक ही रह जाएगा हमारा, कौन सा, E। क्योंकि देखो फ्रेंड्स D से नीचे है ना B, और B से नीचे A और F है, और D से नीचे C है,
तो सीधी सी बात है, ऐसा बन सकता है, देखो डी, लेकिन उसने पूछा क्या है, हु हैज क्लाइम्ब द हाईएस्ट पोजीशन, हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है, आंसर हो जाएगा सीधा सीधा ई, हमें पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, ई और डी टॉप पे रहेंगे। इन चारों में कंफ्यूजन होगा अगर हमें होगा 1 2 3 और ये 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं फ्रेंड्स। एम इज, देखो कितने लोग हैं ये नहीं पता, अभी देखते हैं। एम इज ओल्डर देन आर, एम इज ओल्डर देन आर, क्यू इज यंगर देन आर एंड एन, आर और एन से यंगर है, यंगर मतलब छोटा है क्यू। एन इज नॉट ओल्ड एज एम, एन एम जितना ओल्ड नहीं है, यानी एन जो है वो एम से नीचे ही होगा। ठीक है, हु, चार जने हैं तो सीधी सी बात है, देखो 1 2 3 4, एम ही होगा सबसे ओल्डेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट 11th क्वेश्चन देखिए। 5 जने हैं, 1 2 3 4 5, ए इज टॉलर देन बी बट शॉर्टर देन सी, यानी ए जो है वो बी से टॉलर है लेकिन सी से शॉर्टर है। बी इज टॉलर देन ओनली ई, देखो बी सिर्फ ई से बड़ा है, बाकी सबसे क्या है, छोटा है, ओनली आ गया। सी इज नॉट द टॉलेस्ट, तो उसने कहा सी टॉलेस्ट नहीं है। अब सी की दोनों जगह बची है, लेकिन सी से नीचे ए और बी होना चाहिए, तो मैं सी को यहाँ रखूंगा तो ए और बी तो नीचे आएगा, तो सी को मैं यहाँ रखूंगा, ए को यहाँ और डी को यहाँ। ठीक है, वो अमंग द फॉलोइंग द मिडल, इफ द मिडल में बताओ, मिडल में तो फ्रेंड्स ये रहेगा ए। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड्स आज का हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे। ये भी 5 जने हैं आई थिंक, 1 2 3 4 5। क्यू इज शॉर्टर देन ओनली टी, देखो क्यू सिर्फ टी से छोटा है, बाकी सबसे बड़ा है क्यू। ठीक है, पी इज टॉलर देन ओनली एस, पी सिर्फ एस से बड़ा है, बाकी सबसे छोटा है, तो बीच में जो भी बचेगा वो आ जाएगा। हमारा कौन बचा है, आर बचा है। थर्ड, व्हेन दे आर इन डिसेंडिंग, तो थर्ड फ्रेंड्स यही आएगा, चाहे दोनों तरफ से रेंज करो, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में ऑर्डर रैंकिंग में मैंने आपको कॉन्सेप्ट कराए हैं ऑर्डर रैंकिंग के, और थोड़े बहुत क्वेश्चन कराए हैं छोटे मोटे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए ऑर्डर रैंकिंग के बहुत अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊंगा। ठीक है, जो 1 मार्क्स के भी आते हैं, कभी कभी क्या होता है 3-3 मार्क्स के फ्रेंड्स प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं ऑर्डर रैंकिंग क्वेश्चन। ठीक है, सीरीज यही बनती है, ऐसे ही कुछ बनता है लेकिन थोड़े से लेंदी कर देता है, या फिर वेट्स उसमें बढ़ा देता है कि वो 40 किलो का है, वो 50 किलो का है, फिर वेट्स भी पूछ लेगा। तो मैं आपको नेक्स्ट अपनी वीडियो में कराऊंगा ऑर्डर रैंकिंग के थोड़े से मॉडरेट और हाई लेवल क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और लोगों तक शेयर कीजिए। ठीक है, ऐसे ही चैनल को ग्रोथ करने में हमारी हेल्प कीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, ऑर्डर रैंकिंग के ये कॉन्सेप्ट मैंने आज आपको कराए हैं और थोड़े बहुत क्वेश्चन कराए, इनको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। और मैंने क्वांट में भी काफी सारे चैप्टर करा चुके हैं, क्वांट में मेरे प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है। मैं आपको सारे प्लेस का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा वीडियो की, जाकर हमारी वीडियोस देखिए, सारी प्लेलिस्ट आप देखिए। बेसिक से आपको मैंने सारे क्वेश्चन और सारे चैप्टर को समझाया है। आपके बेसिक जब क्लियर होंगे तो आपको कभी एग्जाम में दिक्कत आएगी नहीं। तो फ्रेंड्स अगर आपको बेसिक से तैयारी करनी है, आपके बेसिक थोड़े जिनके मजबूत हैं और थोड़े बहुत रिवीजन भी उसको चाहिए होता है थोड़ा बहुत, ठीक है, और जो बिगिनर्स हैं वो तो ज़रूर देखें हमारी वीडियोस। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।